हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए गद्य भाग में पाठ 5 है गलता लोहा, जिसके लेखक हैं श्री शेखर जोशी। हिंदी के प्रमुख कहानी लेखक हैं। तो गलता लोहा पाठ का सार पढ़ते हैं। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का प्रतिनिधि उदाहरण है। समाज में जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात की गवाह है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई दिखाना और बड़बोलापन जितना कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। मतलब गंभीरता ज़्यादा है इनके पाठ में। कहानी में लेखक ने जातिगत भेदभाव की प्रथा को गलत और सारहीन दर्शाया। वास्तव में झूठे जातिगत भेदभाव को त्याग कर आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना कहानी का प्रमुख लक्ष्य है। कहानी का सार पढ़ते हैं। मोहन एक निर्धन पुरोहित श्री वंशीधर का होनहार बेटा है। यानी कि होनहार का मतलब इंटेलिजेंट समझो, होशियार है। पुरोहित का मतलब पंडित, गरीब पंडित था। पुरोहित जी अपनी पुरोहिताई से अपने परिवार का गुजारा चलाने में असमर्थ, भी कमाई नहीं होती थी। उन्हें अपने बेटे मोहन से बहुत आशाएं थी। मोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला यानी कि तेज बुद्धि वाला विद्यार्थी था। स्कूल के अध्यापक का भी यही कहना था कि मोहन एक दिन अवश्य बड़ा आदमी बनेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा। प्राइमरी स्कूल की परीक्षा में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्राप्त करके उसने अपने बुद्धिमान होने का सबूत भी दे दिया। मोहन के पिता चाहते थे कि वह आगे भी पढ़े, किंतु गांव में आसपास कोई स्कूल नहीं था। जो स्कूल था वो गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई चढ़ने के अतिरिक्त मार्ग में एक नदी पड़ती थी, भी नदी को पार करके जाना पड़ता था। इसी समस्या के कारण मोहन के पिता ने नदी पार के गांव में अपने एक यजमान के यहाँ मोहन के रहने का प्रबंध कर दिया था कि रोज आने जाने में दिक्कत होगी। लेकिन एक बार नदी में बाढ़ आने पर पुरोहित जी अपने बेटे मोहन को घर ले आए। उसके बाद लगातार अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। भी पता नहीं कब अचानक नदी में बाढ़ आ जाए, पानी ज़्यादा आ जाए तो बच्चा कैसे पार करेगा। उन्हीं दिनों रमेश नाम का युवक लखनऊ से गांव में आया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वो भी पुरोहित बिरादरी से था, लखनऊ में नौकरी करता था। मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के बारे में रमेश के सामने बताया, भी चिंता प्रकट की कि ऐसे ऐसे आने जाने में दिक्कत होती है। रमेश ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की और मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए सहमति प्रकट की। उसने कहा, जहाँ घर में 4 प्राणी हैं, 5वां भी रह लेगा। मोहन के पिता वंशीधर को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उसे भगवान मिल गया। उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया। मोहन लखनऊ में सहमा सहमा रहा। उसे नौकरों की तरह काम दिया जाता था। उससे बहुत कहने पर एक साधारण से स्कूल में उसे दाखिल करवा दिया। घर के काम के बोझ के कारण जैसे तैसे पास होता रहा। गर्मी की छुट्टियों में भी उसे लखनऊ में ही रखा जाता ताकि उनकी गृहस्थी आसानी से चल सके, क्योंकि तो काम करवाते थे घर का। मोहन ने भी जीवन में समझौता करना सीख लिया था। वह सच्चाई बता करके अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं पास करने के पश्चात रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया और BA MA करके लोग बेरोजगार घूमते हैं, अतः उसे तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दी। घर की दिनचर्या पूर्ववत चलती रही। 1.5-2 साल के बाद वह तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। उधर वंशीधर मोहन के बारे में यही बताता था कि बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, किंतु जब असलियत का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। धनराम ने उससे मोहन के बारे में पूछा तो वह झूठ बोल गया। धनराम ने भी यही कहा कि मोहन बचपन से कुशाग्र बुद्धि वाला है। अंत में मोहन गांव में आकर रहने लगा और अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाने लगा। एक दिन मोहन खेत के किनारे कांटेदार झाड़ियों को काटने के उद्देश्य से घर से निकला। उसने देखा कि हंसुए की धार तेज नहीं है। उसकी धार तेज करवाने के उद्देश्य से वह अपने साथी धनराम लोहार के ऑफर पर गया, जो जहाँ दराती को यानी कि लोहे का कुटने पीटने का काम किया जाता है, तराशने का काम किया जाता है। धनराम गांव की लोहार की हंसुए की धार तेज करने के पश्चात एक मोटी छड़ को गोलाकार बनाने लगा, हंसुआ एक दराती की तरह, किंतु वह उसमें सफल नहीं हो रहा था।
तभी मोहन अपने स्थान से उठा। उसने लोहे की छड़ को पकड़कर स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा पकड़कर नपी तुली चोट लोहे पर की। उसके बाद उसने लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म किया, फिर निहाई पर रखकर ठोक पीट कर लोहे को सुगड़ गोले का आकार दे दिया। ये सब मोहन इतने कुशलता से किया कि धनराम भी हैरान होकर खड़ा हो गया। जो उसको तो प्रैक्टिस थी इस चीज की। वह पुरोहित खानदान के एक युवक के द्वारा भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हैरान था। दूसरी ओर मोहन द्वारा बनाए हुए लोहे के गोले की त्रुटिहीन गोलियां देख करके जो गोलाई बनाई थी हंसुए की, तो उस गोलाई को देख करके संतुष्ट था कि हाँ ठीक हो गया। उसकी आंखों में सृजक की चमक थी। वह जातिगत भेदभाव से कोसों दूर था। कि यहाँ लोहार को निम्न जाति का दिखाया है, वो पंडिताई करता था, पंडित वो यानी कि उच्च वर्ग का दिखाया है। लेकिन मोहन और धनराम दोनों मित्र थे, उनके मन में किसी के तरह का जातिगत भेदभाव नहीं था। तो यही गलता लोहा, यानी कि लोहे के समान गलना, लोहा भी तो पिघलता है। हर मनुष्य के हृदय में भी तो एक दिल है। तो ये कहानी संवादात्मक भी है कहीं कहीं। तो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।